बड़ा अपडेट आ रहा है गाजा शरणार्थी कैंप बमबारी पर। यह अपडेट है, गाजा के अस्पताल घायलों से भर गए हैं। अस्पताल के बाहर जख्मी लोगों की कतार लगी हुई है। अस्पताल में लगातार आ रहे हैं जख्मी। वॉशिंगटन में हुई नेटो की समिट में जैसे ही यूक्रेन को जल्द से जल्द F-16 लड़ाकू विमान देने का ऐलान हुआ, जेलेंस्की की महीनों पुरानी मुराद पूरी हो गई। जेलेंस्की का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया क्योंकि F-16 ही वो गेम चेंजर है जिससे यूक्रेन युद्ध का रुख बदल सकता है, रूसी सेना पर हावी हो सकता है। मगर यूक्रेनी सरजमी पर F-16 आते उससे पहले पुतिन ने यूक्रेन के तमाम बड़े एयरबेस को तबाह कर दिया। हवाई हमले में 1 दर्जन से ज्यादा एयर स्ट्रिप ध्वस्त कर दी गई और अब तो आशंका ये जताई जा रही है कि जेलेंस्की के लिए F-16 विमान तबाही का सबब बन चुका है। आखिर कैसे, देखिए। चुन चुनकर यूक्रेन के मिलिट्री एयरफील्ड और यूक्रेनी वायुसेना के एयरबेस को निशाना बनाया जा रहा है। पुख्ता प्लानिंग और विध्वंसक हमलों के साथ यूक्रेन के आसमानी जंगबाजों को तबाह किया जा रहा है। यूक्रेन की सरजमी पर आसमानी जंगबाजों की इस कदर बली से हर कोई सन्न है। यूक्रेनी डिफेंस के होश फाख्ता हो रखे हैं। नेटो तक सहमा हुआ है क्योंकि महज 13 दिनों के भीतर ही पुतिन ने यूक्रेन के एयर और डिफेंस पावर को तहस नहस कर दिया है। जमीन से लेकर आसमान तक बारूदी भूचाल ला दिया है। जानते हैं कैसे? दरअसल अब तक रूस ने यूक्रेन के 100 मिलिट्री टारगेट तबाह कर दिए हैं। यूक्रेनी वायुसेना के 90% एयरफील्ड रूसी हमले में राख हो चुके हैं। रूसी बम वर्षकों के प्रहार से यूक्रेन के 14 एयरबेस नेस्तनाबूद हुए। वहीं रूसी हमलों में यूक्रेनी वायुसेना के 48 से ज्यादा विमान खाक हुए। यकीन मानिए, बीते 13 दिनों से पुतिन का बारूदी ताप, भीषण प्रहार बदस्तूर जारी है। और इसी कड़ी में सबसे ताजा अटैक यूक्रेन के खमेलनित्स्की रीजन में मौजूद यूक्रेनी वायुसेना के एयरफील्ड पर हुआ है। आपको बता दें कि बीती रात यूक्रेन के स्टारोकोस्तियांतिनीव एयरबेस पर रूस ने हमला किया। रूस के Su-34 फाइटर बॉम्बर ने OFAP-500 एरियल बम दागे। इसके अलावा रूस ने Kh-101 क्रूज मिसाइलों से भी अटैक किया। हमले में खमेलनित्स्की का स्टारोकोस्तियांतिनीव एयरबेस तबाह हुआ। जानते हैं रूस ने खमेलनित्स्की रीजन के स्टारोकोस्तियांतिनीव एयरबेस को निशाना क्यों बनाया? क्योंकि यूक्रेनी वायुसेना के इस एयरफील्ड पर जल्द ही F-16 लड़ाकू विमानों की खेप पहुंचने वाली है। दावा किया जा रहा है कि इसी महीने यूक्रेन को मिलने वाले F-16 लड़ाकू विमान इसी एयरबेस पर रखे जाने थे। बस फिर क्या, F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन में दस्तक देते उससे पहले ही पुतिन के बम वर्षकों ने हवाई हमला करते हुए स्टारोकोस्तियांतिनीव एयरबेस को दहला दिया। गौर करने वाली बात यह है कि 48 घंटे पहले नेटो समिट में यूक्रेन को जल्द से जल्द F-16 लड़ाकू विमान देने के फैसले पर मोहर लगी। जल्द ही नेटो के 3 देश F-16 की खेप यूक्रेन को सप्लाई करने की तैयारी कर रहे थे। मगर नेटो के फैसले के बाद पुतिन ने यूक्रेन की एयर स्ट्रिप को तबाह करने का ऑर्डर दे दिया।
बस फिर क्या, स्टारो कोस्तियांतिनी एयरबेस को रूसी सेना ने बारूद से पाट दिया। लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी रूस यूक्रेन के 1 दर्जन से ज्यादा एयरफील्ड तबाह कर चुका है। यूक्रेनी वायुसेना के कई जंगबाजों की बलि ले चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब तक रूस ब्रिगेड यूक्रेन की 1 दर्जन से ज्यादा एयरफील्ड को तबाह कर चुका है। सबसे भीषण हमला पूर्वी यूक्रेन के पोल्टावा रीजन में हुआ है, जहां रूस ने यूक्रेन के मिरहोरोद एयरबेस को इस्कंदर मिसाइलों के हमले से तहस नहस कर दिया। रूस के इस हमले में यूक्रेन के 21 सुखोई 27 विमान जलकर राख हो गए। 2 जुलाई को फिर पोल्टावा के मिरहोरोद एयरबेस पर अटैक हुआ और इस बार रूसी बम वर्षकों के हमले में यूक्रेनी वायुसेना के 9 सुखोई 27 विमान तबाह हुए। 3 जुलाई को यूक्रेन के क्रिवी में डोलजिन्स्तेवो एयरबेस पर क्लस्टर से लैस इस्कंदर मिसाइल दागी गई और रूस के इस हमले में 2 लड़ाकू विमान जलकर राख हो गए, पहला मिग-29 और दूसरा सुखोई 25। और इसके अलावा यूक्रेनी वायुसेना के लुत्स्क मिलिट्री एयरफील्ड, दक्षिणी यूक्रेन के इवानो फ्रैंकिव्स्क एयरबेस और मिकोलेव एयरबेस पर रूस हमला कर चुका है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के मेलिटोपोल एयरबेस, गोस्टोमेल एयरपोर्ट और चेर्निहिव एयरफील्ड पर भी रूस मिसाइलों से हमला कर चुका है, जिससे इन तमाम ठिकानों को बहुत नुकसान हुआ है। लगातार यूक्रेनी एयरफील्ड को दहलाना, उस पर भीषण हमले को अंजाम देना पुतिन की सोची समझी रणनीति है। जिससे यूक्रेन और नेटो को सीधा मैसेज दिया जा सके। F-16 लड़ाकू विमान को यूक्रेन भेजने से पहले नेटो को 100 बार सोचना पड़े। दरअसल अब तक रूस ने यूक्रेन के जितने भी एयरफील्ड तबाह किए हैं, वहां भविष्य में सुखोई की जगह अमेरिकी F-16 लेने वाले थे। लेकिन रूस की बारूदी ज्वाला ने यूक्रेन और नेटो के प्लान को ही चकनाचूर कर दिया। आपको बता दें कि पुतिन पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि अगर F-16 लड़ाकू विमान की डिलीवरी यूक्रेन को हुई, अगर F-16 से रूसी धरती पर हमले हुए, तो इसके जवाब में रूसी डिफेंस यूक्रेन का वजूद मिटाएगा ही। साथ ही यूक्रेन की मदद करने वाले यूक्रेन के F-16 लड़ाकू विमानों को अपना एयर स्पेस देने वाले हर मुल्क पर रूस हमला करेगा। यूक्रेन बॉर्डर से सटे नेटो की हर एयर स्ट्रिप को तबाह करेगा। रूस के इस ऐलान के बाद अमेरिका तक को सफाई देनी पड़ी। वो ये कि पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाले F-16 लड़ाकू विमान सिर्फ यूक्रेन की धरती से उड़ान भरेंगे। यूक्रेनी वायुसेना किसी भी नेटो देश के एयर स्पेस और एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल नहीं करेगी। नेटो समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को यह ऐलान मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि अगर बाइडेन ये बयान नहीं देते तो यकीन मानिए यूक्रेन बॉर्डर से सटे नेटो के देश पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया और लिथुआनिया में मौजूद एयरबेस को रूस निशाना बना सकता था। यानी अब यूक्रेन एक ऐसे भंवर में फंस चुका है जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर F-16 विमानों की तैनाती यूक्रेनी एयरफील्ड में हुई तो रूस उसे मिसाइल हमलों में राख कर देगा। और अगर F-16 फाइटर जेट नेटो की एयर स्ट्रिप पर खड़े रहे तो रूसी ब्रिगेड नेटो पर हमला कर देगी। तमाम F-16 विमानों की बलि ले लेगी। अब यह देखना होगा कि इस मुश्किल हालात से ज़ेलेंस्की कैसे निकलते हैं और कैसे F-16 को पुतिन के प्रकोप से बचाते हुए जंग में इस अमेरिकी लड़ाके का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।